हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्ज़ाम पे। आज हम उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के बारे में चलते हैं। आज हम इस वीडियो में इस प्रकार से मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं जो आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ नोट्स बना रखे हैं जो कि इनको जानते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। जब उसका धीरे धीरे विकास हुआ और आगे के जो समय बीतता गया, जो कि 1877 ईस्वी में इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना लगा। फिर उसका धीरे धीरे से और विकास होता गया, काफ़ी लड़ाइयाँ होती गई। फिर उसमें उन संघर्षों से फिर उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर 1937 ईस्वी में इसे केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। फिर इसका जो नाम है, वर्तमान में इसका नाम पड़ा था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछी गई है। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है, जो कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। यहाँ से उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कई बार आगरा से फिर इलाहाबाद आई, ऐसे बदलती बदलती यहाँ पर राजधानी जानते हैं। और आगे जैसे 1836 ईस्वी में जो राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, आगरा थी। उसके बाद में 1858 में राजधानी इलाहाबाद, 1858 तक जो राजधानी रही इलाहाबाद रही थी। उसके बाद में राजधानी 1921 ईस्वी तक लखनऊ, 1921 ईस्वी तक लखनऊ, जबकि आंशिक रूप से जो राजधानी थी ये आंशिक रूप से थी, पूर्ण रूप से ये राजधानी का दर्जा नहीं मिला था। उसके बाद 1935 ईस्वी तक, जो कि 1921 से 1935 ईस्वी के बाद में तो 1935 ईस्वी का राजधानी लखनऊ, पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ, पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा मिल गया ही। 1935 ईस्वी से जो राजधानी है आज लखनऊ है, जो कि वर्तमान में इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, यानी 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 में, जो कि उत्तराखंड से 13 जिले अलग कर कर विभाजन किया गया था। जिसमें जैसे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से अलग हुआ, जिसमें 13 जिले उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में शामिल हो गए, जो उत्तराखंड एक राज्य का दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय जो विस्तार है 23°52 से 30°24 उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश है भारत के उत्तरी गोलार्ध में, मैंने कल मैप के माध्यम से भी समझाया था। यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार से, जो हमारी अक्षांश जो विस्तार होती हैं, जो कि ऐसे करके अक्षांशीय रेखाएं हो जाती हैं भारत से, उसके उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तर प्रदेश अवस्थित है भारत के में। अब देशांतरीय उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है 77°5' से 84°38' पूर्वी देशांतर के मध्य में अवस्थित है। जो उत्तर प्रदेश है भारत के पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ मैंने रेड से कर रखा है, पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, जो कि आप अच्छे से जान सकें। उत्तर प्रदेश की जो आकृति है, कैसी आकृति है, लंबवत। उत्तर प्रदेश की आकृति लंबवत आकृति है, जो मैंने मैप में बताया, यानी लंब के आकार की आकृति है, जो कि ऐसे करके सांप तरीका की बनी हुई है, उस प्रकार की यानी लंबवत आकृति है। यह भारत है, यह भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। उत्तर मध्य यानी उत्तर और पूर्व के, यानी उत्तर भारत के मध्य में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है, जो कि उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से
दक्षिणता जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर है, ये भी कई एग्जाम में आई हुई है। जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी कई बार पूछा गया है, जो कि क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये भी आपको याद रखना है। जो मैंने यहाँ पर सभी नोट्स बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है। वीडियो को 2 से 3 बार रोक के और देख के अच्छे से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो कि उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा था क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जो कि वर्तमान में जो जनसंख्या है लगभग 22 करोड़ के आसपास है। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार है 19 करोड़, यानी लगभग 20 करोड़ के आसपास है, जो कि जो वर्तमान में जनसंख्या है, यानी इसे 200 मिलियन मान सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एक एग्जाम में पूछ यानी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ है, यानी इसे ऐसे भी कर सकते हैं 200 मिलियन। यहाँ से भी एग्ज़ाम वीडियो के एग्ज़ाम में बना था, यहाँ से पूछा गया था। आपके एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इसे याद करके रखना है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जा सकता है, सीता अशोक भी कहते हैं इसको। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। जबकि राजकीय जो पक्षी इसे सारस कहते हैं। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। और इसे एक और नाम है इसका क्रौच, इसे क्रौच नाम से भी जाना जाता है। जबकि राजकीय जो पुष्प है पलाश, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। इसे एक और नाम है इसका टेसू, इसे टेसू नाम से भी जाना जाता है। जबकि राजकीय जो चिन्ह है एक व्रत है, व्रत के अंदर 2 मछलियाँ बनी हुई हैं। ये याद करना है कि यूपी पुलिस में कई बार पूछा भी गया है आपके में। 2 मछलियाँ हैं और एक तीर धनुष है, जिसमें यानी उसमें एक तीर धनुष है, उसके तीर धनुष के बगल में 2 मछलियाँ बनी हुई हैं, वो हमारा राजकीय चिन्ह है। जबकि राजकीय जो भाषा है हमारी, राजकीय भाषा पहली जो भाषा थी हिंदी थी, जो 1947 ईस्वी में संविधान के द्वारा अपनाई गई, यानी भारत में इसको दर्जा 1947 ईस्वी में मिला था। जबकि दूसरी भाषा है उर्दू। उर्दू को 1989 में द्वितीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन राज्य में जो विधानमंडल है, हमारा जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक विधानमंडल है। एक तो विधानसभा और दूसरी विधान परिषद, इस ऐसे हम इसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है। आपको एग्जाम में 403 ही करना है, क्योंकि 404 भी दे रखा है, क्योंकि एक जो एंग्लो इंडियन से चुना जाता है जो कि इसमें काउंट नहीं किया था, इसलिए आपको 403 ही सही आंसर राइट करना है। विधानसभा का जो गठन हुआ था 1937 ईस्वी में, यहाँ से भी ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आपको इसको याद करना कि विधानसभा का गठन कब किया गया था, और विधान परिषद का भी गठन 1937 में किया गया था। दोनों सेम डेट में इनका गठन किया गया था। विधानसभा के सदस्यों की संख्या हमने पढ़ ली है। विधान जो परिषद है उत्तर प्रदेश में, उनकी सदस्यों की संख्या 99 है। वर्तमान में एक एंग्लो इंडियन से चुना जाता है। इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 हो जाती है। मैंने इसकी सेम डेट लिख रखी है। इसका भी गठन 1937 में किया गया था। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है। लोकसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में 80 है। जबकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 31 है।
यहाँ से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज। प्रदेश का जो उच्च न्यायालय प्रयागराज है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब इसका नामकरण करके प्रयागराज कर दिया गया है। जो कि उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था 1866 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ये डेट भी आपको पूछ की जा सकती है। इसकी जो खंडपीठ है लखनऊ है। हमारा जो राजकीय उच्च न्यायालय है इलाहाबाद है, जिसकी जो खंडपीठ है जिसमें छोटे छोटे जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य लखनऊ किए जाते हैं। प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी यानी प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी है। जबकि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर हापुड़ है और भदोही। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखी हों तो आपको कौन सा टिक करना है? हापुड़। हापुड़ ही आपका एकदम राइट है। सभी बुकों में ज़्यादातर रहते हापुड़ ही। अब वर्तमान में हो गया है, जो नई किताब लेंगे उसमें हापुड़ ही आएगा, और आप पुरानी किताब से स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा? भदोही। तो आपको क्या करना है? हापुड़ टिक करना है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला यानी सबसे उत्तर यानी सबसे ऊपर का जो जिला है कौन सा है? शामली। हमारा जो सबसे उत्तरी जिला है, कल मैंने मैप के माध्यम से सभी प्रश्न यहाँ से आपको समझाए थे और अच्छे से आप प्रश्न बना सकते हैं। उत्तरी जिला जो जिला है शामली है, जबकि इसका पूर्वी जिला बलिया है। जबकि इसका यहाँ प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बलिया है, जो मैंने कल मैप के माध्यम से आपको समझाया था। जो कि पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। इसका जो पश्चिम जिला है शामली है, जो कि हापुड़ के पास ही पड़ता है, जो कि शामली जिला है। जबकि इसका पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया इसका पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। जबकि इसका उत्तरी जिला एकमात्र हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है, वो कौन सा है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है? सहारनपुर है उत्तरी जिला। जबकि इसका दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोनभद्र यानी सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? यानी कितने राज्यों से? 4 राज्यों से, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। क्रम बाई क्रम आपको याद हो गए होंगे। जो मैंने मैप पढ़ाया था उसकी मैंने लिंक इस वीडियो में दे रखी है। आप उस पर जाकर सब डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर क्लिक करके मैप को आसानी से समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको आसानी से समझाया क्रम बाई क्रम, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। दक्षिणी जिला सोनभद्र है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के आधार पर ये कई बार पूछा गया है, कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में, जो कि जो विधानसभा की सीटें हैं, कुल सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? महोबा है। जब हम आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में कराएंगे तो आपको क्रम बाई क्रम 2 से 3 याद करना है, क्योंकि इसका क्रम भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी बेसिक जानकारी ले ली है, जो कि आपको कोई भी एग्जाम आए तो उससे आपका छूटे नहीं कोई भी एग्जाम। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र, जो मैंने आपको अभी समझाया कौन सा है? सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों को उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है, यानी 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। वो कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आपको एक यहाँ इम्पोर्टेंट याद रखना है,
जो कि सबसे जो ज़्यादा सीमा लगती है किससे लगती है उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश से। सबसे अधिक सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से। और सबसे कम सीमा जो उत्तर प्रदेश की किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से बहुत ही कम सीमा लगी हुई है हमारे उत्तर प्रदेश की। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो तीनों ओर मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जो कि तीनों ओर मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो कि मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और एक और प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो कि केवल एक जिले को स्पर्श करता है, वो है झांसी। यानी जो ललितपुर है हमारा एक जिले को स्पर्श करता है, किसको, झांसी को। एक जिले को स्पर्श करता है, झांसी को। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। कुल जो मंडल हैं हमारे 18 मंडल हैं, जो कि सबसे बड़ा जो मंडल है कानपुर है, दूसरा लखनऊ है। आपको ये दो ही याद करना है, ज़्यादा मैंने इसलिए लिखे नहीं है क्योंकि अभी आते नहीं हैं। और सबसे जो छोटा मंडल है मिर्ज़ापुर है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और दूसरा है आजमगढ़। कई हैं पर आपको दो ही याद करना है यहाँ पर। सबसे जो नवीन मंडल है, जो कि वर्तमान में 18वां जो मंडल है, नवीन यानी जो नया बनेगा वो 18वां मंडल होगा। तो वो कौन सा मंडल है, अलीगढ़। हमारा जो अलीगढ़ है 18वां मंडल, इसका पुनर्गठन किया गया था, जो कि एक अवयव मंडल के रूप में बन गया 18वां मंडल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हमारे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है एनसीआर यानी दिल्ली से हमारे 8 जिले जो कि एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में शामिल कितने जिले हैं, 8 जिले। 8 जिलों को आपको याद करना है क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न ऑप्शन से बन जाएगा कि इसमें कौन सा जिला एनसीआर में नहीं आता है। यानी इसमें पहला है मेरठ, दूसरा है गाज़ियाबाद, तीसरा है गौतम बुद्ध नगर, चौथा है बुलंदशहर, पाँचवा हापुड़, छठा बागपत, सातवां मुजफ्फरनगर और आठवां शामली। अच्छे से याद हो गए होंगे क्योंकि ये काफ़ी सरल भी हैं याद करने में और सभी पास हैं, तो अच्छे से याद हो जाएंगे, इसमें कोई आपको परेशानी भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से लगी हुई है। यानी कुल मिलाकर 10 से सीमा लगी हुई है हमारे उत्तर प्रदेश की, इनको मिलाकर। यानी 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश। देश कौन सा है, नेपाल है। नेपाल से हमारे भारत की सीमा लगी हुई है। प्रदेश की सबसे अधिक जो सीमा किससे लगी हुई है, मैंने आपको आगे बताया था, यानी मध्य प्रदेश। सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला हमारा जो उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश, और सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको आगे भी बता दिया इसके बारे में। मध्य प्रदेश की जो सीमाएँ किन किन जिलों से उत्तर प्रदेश के से टच करती है, उनको मैंने क्रम बाई क्रम लगा रखा है, जो मैंने आपको मैप के माध्यम से भी समझाया था। जैसे हम आगरा से चलते हैं, आगरा से इटावा पड़ेगा, इटावा से जालौन के पास ही झांसी है। झांसी से जो नीचे लग रहा है ललितपुर लग रहा है, लटका हुआ सा है ललितपुर। उसके बाद झांसी से महोबा आएगा, महोबा के बाद बांदा से टच करता है चित्रकूट के बाद में इलाहाबाद आएगा। इलाहाबाद के बाद में हमारा जो मिर्ज़ापुर है वहाँ है। फिर उसके बाद में सोनभद्र से टकराकर यहीं हमारी जो मध्य प्रदेश सीमा यहीं समाप्त हो जाती है। और फिर यहाँ से कुल से 11 जिले टच करते हैं उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीमा सोनभद्र से लगी हुई है। और यहाँ पर झारखंड की सीमा सोनभद्र से लगी हुई है। बिहार जो है 7 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। एक है सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। इस प्रकार के 7 जिलों को स्पर्श करता है। इस प्रकार उत्तराखंड भी हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। वो कौन कौन से हैं, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इन 7 जिलों को उत्तराखंड की सीमाएं
स्पर्श करती हैं। अब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मैंने बता दिया है, एक ज़िले को स्पर्श करता है, वो एकमात्र कौन सा है? सहारनपुर है। क्योंकि हरियाणा की जो सीमा है 6 ज़िलों से स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश के, जो कि हम जानते हैं ये है सहारनपुर। सहारनपुर से नीचे आएंगे शामली, शामली से फिर नीचे आएंगे बागपत, बागपत के बाद में उसमें गौतम बुद्ध नगर, फिर अलीगढ़, अलीगढ़ को स्पर्श करता है, फिर मथुरा को। इस प्रकार से 6 ज़िलों को स्पर्श करता है। राजस्थान से एकमात्र हमारे उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले लगे हुए हैं, वो है मथुरा और आगरा। इस प्रकार से हमने 2 ज़िले राजस्थान से लगे हुए हैं। आगे की ओर है थोड़ा सा, उसको मैं इसको इधर से साफ़ करता हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब जो रह गए हैं, नेपाल से कौन कौन से ज़िले हमारे स्पर्श करते हैं जानते हैं, हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको। नेपाल से लगने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले, इसकी मैंने एक ट्रिक है। एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आपको नेपाल के 7 ज़िले अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे सिद्धार्थ से यानी सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ महाराज ने बलराम को श्रावस्ती के बाहर पीली खीर खिलाई। यानी सिद्धार्थ महाराज ने बलराम को
श्रावस्ती के बाहर पीली खीर खिलाई। यानी इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको अच्छे से बेहद अच्छी लगेगी और आपको नेपाल से लगने वाले सभी ज़िले आसानी से इससे याद हो जाएंगे। जैसे सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। महाराज से महाराजगंज, महाराज से महाराजगंज। बलराम से बलरामपुर, बलरामपुर। श्रावस्ती से श्रावस्ती, श्रावस्ती से श्रावस्ती। बाहर से बहराइच, बाहर से बहराइच। बहराइच। टीली से पीलीभीत, पीलीभीत। और खीर से लखीमपुर खीरी, खीर से लखीमपुर खीरी। यानी हमने आसानी से ट्रिक के माध्यम से सभी ज़िलों को अच्छे से याद कर लिया होगा। जैसे सिद्धार्थ महाराज ने बलराम को श्रावस्ती के बाहर पीली खीर खिलाई। यानी सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, महाराज से महाराजगंज, बलराम से बलरामपुर, श्रावस्ती से श्रावस्ती, बाहर से बहराइच और पीली से पीलीभीत और खीर से लखीमपुर खीरी। यानी बहुत ही आसान ट्रिक है जो कि आपको बेहद अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से नेपाल से लगने वाले सभी ज़िलों को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज की इतना ही वीडियो, जो कि आज मैंने उत्तर प्रदेश के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कराए, जो कि आपको अच्छे से प्रश्न बनाने में सरलता महसूस होगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम में प्रश्न अपने आप ही बना देंगे। जो कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।